5वीं की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ लगी। शिक्षकों ने बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब रोज आना है, रोज पढ़ाई करना है ना? एक मिनट खड़े रहना। अब आप शिक्षण सत्र शासन के आदेशानुसार चालू हुआ है। 20 तारीख का उन्होंने हमसे आदेश आया था कि बच्चों का स्कूल खुला जाए। तो आज बच्चे हमारे यहाँ पहले तो पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी, उनसे सहमति भी ली गई है और आज सभी बच्चों मतलब बहुत प्रसन्नचित है क्योंकि 2 साल से स्कूल 2 साल के बाद खुल रहा है। तो उनका मन तो कभी से पूछ रहे थे वो कि कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। लेकिन आज जब स्कूल खुला तो बहुत उनका मन बहुत खुश है, बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी 2 साल से बच्चों के मतलब आने के लिए हम लालायक थे कि कब बच्चे आए और हमारे पास आके उनको अच्छे से पढ़ा सके, उनके शिक्षण में ध्यान दे सके, उनका कोर्स पूरा कर सके। शहर के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ लगानी शुरू हो गई हैं। लगभग 555 दिनों के बाद प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की चहलकदमी दिखाई दी। एक और बच्चे पुराने दोस्तों से मिलकर खुश हुए, वहीं शिक्षकों ने बच्चों का तिलक लगाकर चॉकलेट बांटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के निर्देशों का पालन किया गया। नहीं हो गया पहली से 5वीं तक के विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की मतलब बोला जा रहा है और उनसे ये भी बोला जा रहा है कि बगैर अनुमति को आपको कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, पालक की अनुमति अनिवार्य है। लगभग 2 वर्षों बाद कोरोना काल के बाद विद्यालय वापस से शुरू हुए हैं तो बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बच्चों को टीका लगाया गया, उनको चॉकलेट दी गई ताकि बच्चे उत्साह से शाला में अध्ययन कर सकें। आज 2 वर्षों बाद कोरोना काल के बाद विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तो बच्चों को तिलक लगाया गया, उनको चॉकलेट दी गई ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन बना रहे और बच्चे शाला में उत्साहपूर्वक अपनी गतिविधियों में भाग ले सकें। पूर्ण होने आ रहे हैं, बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम घर से निकल के स्कूल में आ रहे हैं, सर मैडम के पास आ रहे हैं और हमें भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने दिन से बच्चों के संपर्क में हम लोग आते थे पर सभी बच्चे नहीं आ पाते थे। अभी ऐसा है कि सब बच्चे मिल रहे हैं और बच्चों के चेहरे पे खुशी अलग ही झलक रही है कि हाँ हम यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे। विगत 2 वर्षों कोरोना काल के कारण हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे थे कि ना बच्चे हमसे मिल पा रहे थे प्रत्यक्ष रूप से, ना हम बच्चों से मिल पा रहे थे। स्कूल शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों को अभी समझ में आया और उनके माता पिताओं को मुझे लगता है समझ में आया क्योंकि हम उनको दे रहे थे फ़ोन पे, मोबाइल पे, घर जाकर भी हम उनके संपर्क में थे पर उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे जो हम अभी तक करते आए हैं। बच्चे भी पढ़ने के लिए इतने लालायित थे कि वो बार बार हमसे प्रत्यक्ष फ़ोन करके पूछते थे कि हमारा स्कूल कब खुलेगा और स्कूल में सामूहिक बच्चे अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को देखकर आज जो खुश है, प्रसन्न है, इसकी मैं शब्दों में मतलब वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि वो लोग इतने खुश हैं कि जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि विद्यालय खुल गए हैं तो वो बहुत ही ललायित हैं यहाँ आने के लिए, जो थे वो बड़े हर्षोल्लास से आज आए हैं। आज हम सभी बच्चों का, माता पिताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन लोगों ने इस समय ये साहसपूर्ण निर्णय लिया कि वो भेज सके, हम पर विश्वास जताया, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। 22 मार्च 2020 के बाद से बंद पड़े प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं में सोमवार से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। कक्षाओं में पुराने दोस्तों को पाकर छोटे छोटे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सरकारी स्कूलों में प्रातः 10:30 बजे से बच्चों को प्रेरित करने के लिए मंगल प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया।
इतने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। आपका इतनी लंबी छुट्टी के बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सोफिया। सोफिया नाम। राहुल। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी क्लास। इतने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कहाँ से आते हो पढ़ने के लिए आप? बिल्लागरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। दोस्तों से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई? हुई दोस्तों से मुलाकात? अच्छा, कहाँ से आते हो आप? इंदरपुरी से। इंदरपुरी से। अच्छा, आपका वासी। इतने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, दोस्तों से मिले कि नहीं मिले? हैं? नहीं मिले अभी? दोस्त मिलने की खुशी है कि नहीं है? आपका मोहिन। कहाँ से आए आप? दुर्गापुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद स्कूल आया तो आप? अच्छा लग रहा है। दोस्तों से मिलने की खुशी है आपको कि नहीं है? है? चेहरे से तो नहीं लग रहा आपको खुशी है आपको? है? आपका ये भाग। कहाँ से आए आप? बाजीपुरा से। बादीपुरा से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पहली। पहली क्लास में। आज इतने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दोस्तों से मिले कि नहीं मिले? मिले। मिले। खुशी है दोस्तों से मिलने के बाद कि नहीं है? हाँ। है? क्या नाम बेटा आपका? अंजलि। अंजलि। अच्छा, कितने दिनों बाद स्कूल आया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? सेकेंड। कहाँ से आते हो बेटा पढ़ना? गोरखपुर। गोरखपुर रहते हो आप? ये नागदा में कहाँ रहते हो? शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा चौक के शिक्षक रमेश चंद्र भागवंशी ने बताया कि अभिभावकों की बैठक आहूत कर सहमति पत्र भरवाए गए। सोमवार को बच्चों के आगमन पर उनके हाथ सैनिटाइज करवाकर मास्क लगाकर कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। लंबे समय के बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए। जन शिक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि शासकीय कन्या संकुल के 27 स्कूलों में 997 में से 567 बच्चे उपस्थित रहे। शहर के निजी स्कूलों में प्राथमिक लगाने का समय दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा गया है, जिसमें बच्चों के लिए LED लगाकर डिजिटल पढ़ाई कराई गई। कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चे निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट पहले ही अपने अभिभावकों के साथ पहुंच गए। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र का पहला दिन है और शासन के नियमानुसार स्कूल में भी समस्त सुविधाएं हमने कर ली है। सैनिटाइज़र और बच्चों को मास्क, घर से पानी की बोतल, खाना लेके आने का और पालकों को भी छोड़ने आने के लिए और लेने आने के लिए पूरी हमने निर्देश दिए हैं। उसके हिसाब से बच्चे आज विद्यालय में 50% उपस्थिति हो गई है हमारे। धन्यवाद। और बच्चों का सहमति पत्र भी भरवा लिया गया है उनके माँ बाप पालकों को बुला करके, और उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया है हमने विद्यालय में आज, जिनसे हमसे सहमति मिली है। और जिनने भी आगे और हमने 50% बच्चों को ही आज विद्यालय में प्रवेश दिया। भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में सोमवार को संस्था स्नेह में 5 दिव्यांगों को मोटर ट्राइसिकल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। बने हैं उनका जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता था और इस बार एक लंबे पखवाड़े के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसमें समाज के वंचित वर्ग को शासन की सुविधाओं के साथ साथ अन्य सामग्री का वितरण आदि कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आज सौभाग्य का विषय है कि मंडल भाजपा मंडल नागदा ने स्नेह के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हम यहाँ 2 कार्यक्रम संपादित करेंगे। एक हमारे 5 जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना के तहत ये 42,000 की एक गाड़ी है, वो उनको आज दी जाएगी। हमारे बीच में धर्मेश जैसे 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस निकला।
भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को सेवा ही समर्पण और सेवा ही संगठन अभियान के नाम से प्रारंभ किया और ये लगातार 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसी तारतम्य में इस कार्यक्रम में हम लोग जिस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, यह कार्यक्रम है कि हमारे बीच दिव्यांगजन जो रहते हैं उन्हें कृत्रिम अंग पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने 21 दिन के पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाने का। आज ये दिव्यांग भाइयों को हम बाइसिकल भेंट कर रहे हैं। एक और कार्यक्रम मालूम जी भी बताएंगे। मैं अपनी ओर से यहाँ की इसलिए संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उज्जैन जिले को ग्रामीण के जो हमारे महामंत्री जी हैं जिनकी देखरेख में सब कार्यक्रम हो रहा है, उनको अध्यक्ष जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी जो पहचान दिलाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान, आपके सुझाव रहे, आपने कई कामों को इम्प्लीमेंट करा है और कई ऐसी चीजें थी कि जो विभाग के लिए भी बहुत जरूरी थी और इसलिए मैं माननीय पंकज जी और उनकी संपूर्ण टीम को खूब धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि स्नेह जैसी अच्छी संस्थाओं के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मंडल के अध्यक्ष जी और धर्मेश जी और आप हाँ माला एक मिनट ये सभी को पहना दो। आप फिरा दो साहब माला पहनाइए। हाँ नहीं बढ़िया अच्छे कार्यक्रम में था। बस सब खड़े हो जाए। बढ़िया।